ठीक ठीक है, क्या पढ़ा रहे थे? पोटेंशियल डिफरेंस पहले समझ लो, फिर हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। सर आप एक बात बताइएगा, सर ये सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? सर्किट को कैसे बोलेंगे? सर्किट क्या होता है, यही है ना क्वेश्चन तुम्हारा। तो सर्किट अभी नहीं पढ़ा है, आगे अभी हमने क्या क्या पढ़ा है? देखो अभी हम लोग जो पढ़ा है, पढ़ रहे हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में अभी मैंने क्या क्या पढ़ाया, लास्ट क्लास की बात करते हैं, यानी पहला क्लास जो हमारा था, ये दूसरा क्लास है। तो पहला क्लास जो हमारा था उसमें हमने क्या पढ़ाया? उसमें हमने सिर्फ पढ़ाया कि आपको, मैंने आपको पढ़ाया चार्ज क्या होता है। देखो ये हम शॉर्ट को रिवाइज कराते हैं ताकि उसको भी थोड़ा रहे कि हाँ सर मैंने आपको चार्ज पढ़ाया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ चार्जेस बताया। कितने टाइप के चार्ज होते हैं? हाँ जी, तो टाइप्स ऑफ चार्जेस बताया। इसके साथ साथ मैंने आपको और क्या बताया, इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, यानी आप ये कह लो कि टाइप्स ऑफ चार्जेस भी रख सकते हैं। और क्या बताया, ये भी मैंने बताया कि कितना इसका वो होता है, कितना कूलम चार्ज, ठीक है, एक चार्ज के ऊपर या एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के ऊपर कितना कूलम चार्ज होता है, वो मैंने बताया। हाँ जी, 1.10 -19 कूलम, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको करंट के बारे में बताया कि करंट दो तरह का होता है, ठीक है। करंट दो तरह का होता है, कौन कौन? स्टैटिक और करंट। गुड, स्टैटिक करंट और इलेक्ट्रिक करंट। अरे स्टैटिक करंट वो करंट ना जो फॉर्म से ऐसे रब, मतलब जो स्टैटिक होता है, मतलब जो रेस्ट में होता है, वो चार्ज जो रेस्ट में हो, जिसको रब करें और रब करने के बाद क्या हो, कुछ टाइम के बाद वो एक्टिव हो जाए, कुछ समय के लिए एक्टिव हो जाए। जैसे वो स्केल वाला जो पहले हम लोग बचपन में करते थे, कॉम वाला ऐसे हेयर में रब करके पेपर से डालते थे, दैट इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिक करंट। एक चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो आपको क्लास 11th का पहला चैप्टर है, ठीक है। तो वो पहला चैप्टर 11th NCERT वाइज चलोगे तो आपको मिलेगा वो पहला चैप्टर, ठीक है। तो वो आपको वहाँ पढ़ना है, पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम, ठीक है। अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है, अभी हम लोग को इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ना है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। और मैंने आपको क्या बताया लास्ट क्लास में, मैंने आपको बताया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या बताया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। और मैंने आपको लास्ट बताया था पोटेंशियल। सर आप बोले थे कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव, जी लेकिन ये पॉजिटिव टू नेगेटिव मैंने आपको कंडक्टर और इंसुलेटर बताया था ना, इनके डिफरेंसेस। हाँ जी, अब बोलो आप। सर वही वाला क्या? करंट, देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक लाइन में आप याद रखो कि करंट जो होता है ना, वो पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करता है। इलेक्ट्रिक करंट का कन्वेंशनल डायरेक्शन है पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। होना चाहिए नेगेटिव टू पॉजिटिव। नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाता है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे कोई पूछे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर आपसे इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन पूछे या इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्शन पूछे तो आप बताओ पॉजिटिव टू नेगेटिव। सर ये कैसे पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है, कन्वेंशनल डायरेक्शन हमें यही दिखता है। कन्वेंशनल मतलब फैमिलियर, ठीक है, या जो पहले से चला आ रहा है उसको कहते हैं कन्वेंशनल, ठीक है, परंपरा, एग्जैक्टली, ठीक है, उसको कहते हैं कन्वेंशनल। सर लेकिन आपने बोले इलेक्ट्रिक करंट का मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको अगर तो मैं बता रहा हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को याद रखो आप, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब अगर आपसे कोई पूछे तो पॉजिटिव टू नेगेटिव आप बताना, ठीक है। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन का फ्लो पूछे तो नेगेटिव से पॉजिटिव बताना। कैसे ये मैंने आपको कल डायग्राम बना करके बताया था कंडक्टर में कैसे क्या होगा। हाँ वो समझ गए थे, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव कैसे? अरे देखो, जैसे सिंपल सा लॉजिक है, अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो प्रोटॉन कहाँ से कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बस अगर आप एक को बोल रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन को बोल रहे हो कि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो प्रोटॉन को क्या बोलोगे? पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, बस इसका उल्टा है, वाइस वर्सा है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ आप बोलो। तो इतना चीज़ हम कल शौर्य पढ़ा दिए थे, अब आप बताओ कि इसमें कोई दिक्कत है, कोई ऐसा टॉपिक है? अभी जैसे ये रुपया कह रही है कि पोटेंशियल डिफरेंस का प्रॉब्लम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस हम फिर से बता देते हैं, बट लेकिन इससे पहले और कोई दिक्कत क्या होता है सब पता है? चलो बढ़िया, तुम पढ़ चुके ये चैप्टर? हाँ तुम पढ़ चुके ये चैप्टर? तो देख, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मैंने कल समझा दिया था,
आज पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते थे। भाई पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है कि देखो आप एक चीज़ बताओ मेरे को, कोई भी आप वायर कहीं भी आप सर्किट बनाते हो, कुछ भी बना रहे हो, कि मैंने अभी बल्ब बनाया है, ये मैं बताऊंगा सर्किट डायग्राम में बल्ब कैसे बनती हैं, ठीक है। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे मैंने यहाँ पे एक बल्ब बनाया, ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ बताओ भाई, बल्ब के दो एंड होंगे कि नहीं होंगे, दो टर्मिनल होंगे कि नहीं होंगे। अगर एक वायर से, एक वायर का मतलब उसमें दो तारे होते हैं, ऐसे तो तीन होता है, ठीक है, लाइव वायर, न्यूट्रल वायर और अर्थ वायर, ठीक है। लेकिन अर्थ वायर को भी हटाते हैं, अभी सिर्फ दो वायर को समझते हैं, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर, दो वायर होता है, ठीक है, दो वायर होता है। अब ये वायर और ये वायर, ठीक है, इन दोनों का जो पोटेंशियल होगा, ऑब्वियस बात है, इसका कुछ होगा, इसका कुछ होगा, ठीक है। तो इनमें ना डिफरेंसेस होने चाहिए, V1 अगर इसका है और इसका V2 है, तो मैं ये आपको बता रहा हूँ कि अगर आप टोटल पोटेंशियल निकालो, यानी V निकालो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालो, तो वो V1 माइनस V2 होना चाहिए, यानी इनमें डिफरेंसेस होना चाहिए, और ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो हो गया ना तो करंट पास नहीं होगा, ठीक है। देखो होता है जीरो, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए दो चीज़ें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के लिए आपको दो चीज़ें हैं जो कि चाहिए ही चाहिए, बिना उसके होगा ही नहीं, ठीक है। पहला चीज़ तो ये है कि भाई सर्किट मस्ट बी क्लोज, सर्किट क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। अगर सर्किट ओपन रह गया, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करेगा, बल्ब फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा है पोटेंशियल, देयर मस्ट बी अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल, दोनों टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। आप देखिए हो बैटरी लगाते हो तो देखिए हो बैटरी में क्या लिखा रहता है, बैटरी में एक तरफ लिखा रहता है भाई +5V और दूसरी तरफ क्या लिखा रहता है -5V। आप देखो ये दोनों, ये V1 मान लो इसको और इसको V2 मान लो, और आप सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आता है, तो आप देखना 10 वोल्ट आएगा, यानी 10 वोल्ट का डिफरेंस है। तो याद रखना भाई, मैं आपको लिखवाऊंगा ये चीज़ें कि दो कंडीशन है, मतलब दो चीज़ें हैं, ठीक है, बिना उसके इलेक्ट्रिक करंट तो होगा ही नहीं सर्किट में। क्या है भाई, तो आप लिख लो इस तरीके से पॉइंट 1 और पॉइंट 2 बना के, कंडीशंस फॉर फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। क्या कंडीशन हुई, पहला है सर्किट मस्ट बी क्लोज, सर्किट मस्ट बी क्लोज्ड, एंड सेकेंड है आप ये लिख सकते हो, मैं आपको यहाँ पे एक्टिविटी में डाल रहा हूँ, ठीक है। क्या होगा, देयर मस्ट बी पोटेंशियल डिफरेंस across their टर्मिनल, ठीक है। टर्मिनल मतलब एंड, ठीक है, टर्मिनल मतलब क्या, एंड, ये दोनों टर्मिनल है। टर्मिनल का मतलब होता है कॉर्नर या एंड, आप समझ सकते हो, है ना। सर द डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में 2 पॉइंट्स, तो 2 पॉइंट इसी को बोला जाता है। एग्जैक्टली इसी को बोला जाता है, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले क्लास में कि भैया अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो यू नीड अ डिवाइस, यू नीड एन इंस्ट्रूमेंट दैट इज कॉल्ड वोल्टमीटर। क्या बोलते हैं उसको, वोल्टमीटर, ठीक है। और वोल्टमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो सबसे हाई होता है, और यही कारण है कि इसको कंडक्टर के साथ हमेशा पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। और पैरेलल में क्यों कनेक्ट करते हैं वो अभी नहीं समझ में आएगा, वो आगे के क्लासेस में आपको समझ में आएगा। बस अभी आप इतना जानो कि भैया पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, आप कभी कोई ऐसा खराब सामान को लेकर गए हो उससे के पास, इलेक्ट्रिशियन के पास, ठीक है, वो देखना, वो एक ब्लैक कलर का एक डिवाइस निकालेगा, इंस्ट्रूमेंट निकालेगा, वो कुछ ऐसा लगेगा देखने में, और आप उसको गौर से देखोगे तो यहाँ पे एक वो क्या कहते हैं, सुई होगा यानी कांटा होगा, ठीक है, और यहाँ पे V लिखा होगा, ठीक है, और इसके दो पोर्ट्स होंगे, एक रेड कलर का वो तार रहेगा और एक ब्लैक कलर का, वो उसमें टच करेगा और फिर आपके वो दोनों टर्मिनल में वो सटाएगा, ठीक है। और फिर देखना उसमें कुछ डिफ्लेक्शन दिखेगा, वो करता क्या है, अगर आप कोई ख़राब डिवाइस को ले जाते हो मिस्त्री के पास, इलेक्ट्रिक डिवाइस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को, तो वो सबसे पहले क्या करता है पता है, वो उसको इलेक्ट्रिसिटी में कनेक्ट करेगा, कनेक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो उसको पूरा सर्किट वर्किट खोल के सामने रख देगा, फिर एक अपना वो इंस्ट्रूमेंट निकालेगा, उसमें ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड रेड, ठीक है, ये दो कलर का वायर अटैच करेगा, एंड देन उसमें वो देखेगा कि भैया इस वाले टर्मिनल और इस वाले टर्मिनल में डिफरेंसेस है कि नहीं, ठीक है, मतलब करंट सही से पास हो रहा है कि नहीं। अगर ये टर्मिनल में डिफरेंसेस नहीं है, अगर वो ये जो आप देख रहे हो, ये जो
क्लॉक कह लो या जो भी कह लो, काटा कह लो, ठीक है, ये अगर मूवमेंट नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि उसमें डिफरेंसेस नहीं पता चल रहा है, ठीक है। अब डिफरेंसेस पता चल ही नहीं रहा है, इसका मतलब उसमें करंट सप्लाई नहीं हो रहा है, यानी प्रॉब्लम कहाँ से है, एसएमपीएस से, ठीक है। मतलब जहाँ से स्विच हम लोग प्लग करते हैं ना, वहीं से वो करंट नहीं ले पा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से स्विचिंग मोड पावर सप्लाई ऐसे एसएमपीएस करते हैं। स्विच बोर्ड होता है ना जो किसी के अंदर अडेप्टर जैसे क्लिक वो डालते हैं सॉकेट के, मतलब वो कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डालो तो करंट पास करता है, करंट को आगे भेजता है। तो स्टार्टिंग में ही प्रॉब्लम होगा तो करंट आगे जाएगा नहीं होगा, कोई बात समझ में आ गया ना। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, रुको एक माइंड आउट क्लियर हो गया, डाउट क्लियर हो गया ना तेरा। अभी पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, कंडक्टर और इंसुलेटर मैंने बता दिया, आज हम लोग उसके आगे बात करेंगे, ठीक है। हाँ, एक चीज़ याद रखना कि वोल्ट मीटर हैव अ वेरी हाई रेजिस्टेंस। कैसा रेजिस्टेंस होता है इसका, हाई रेजिस्टेंस, और इसीलिए इसको कैसा कनेक्ट करते हैं कंडक्टर के साथ पैरेलल, ठीक है। क्यों करते हैं इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ ये जानते हैं। अच्छा, मैंने आपको लास्ट क्लास में रेजिस्टेंस भी बताया था, लेकिन कोई बात नहीं, जो लोग नहीं आए थे आगे पढ़ लोगे या आगे मैं पढ़ाऊंगा, क्या रेजिस्टेंस आया नहीं तो मैं मतलब वोल्टेज डिवाइड हो जाता है सीरीज में, क्या सीरीज में वोल्टेज वो करंट डिवाइड होता है सीरीज में पैरेलल में, तो वो सारा कुछ है सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, वो आएगा अभी बहुत आगे, अभी बहुत कुछ पढ़ना है उससे पहले, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक था जो मैंने लास्ट क्लास में बताया था। और चलो आज चलते हैं आगे, देखते हैं क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस को W/Q से क्यों निकालते नहीं निकालते हैं, देखो V equal to W by Q, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, नॉट पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला ये है मैम, ठीक है। ये V equal to V1 minus V2। हाँ, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब कुछ क्लियरिटी रखो, और खासकर इलेक्ट्रिसिटी में तो अभी ज़्यादा, क्योंकि अभी देखो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी ना आपको कुछ टर्म्स मिलने वाले हैं, जैसे आपने अभी रेजिस्टेंस सुना था, ठीक है। अभी आप रेजिस्टेंस सुन रहे हो, आपको थोड़ी देर बाद क्या सुनाई देगा पता है, रियोस्टेट, फिर आपको सुनाई देगा रजिस्टर, ठीक है ना, और फिर आपको थोड़ी देर बाद ये भी सुनाई देगा रेजिस्टिविटी। कुछ समझ में आ रहा है? तो अब आप कहोगे सर ये सब सेम है क्या? नहीं भाई, सब अलग अलग है। रेजिस्टेंस अलग है, रियोस्टेट अलग है, रजिस्टर अलग है, रेजिस्टिविटी अलग है, ये सब अलग है, ठीक है। वो अभी आएगा, फिर हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है। अब ये बताओ मैंने लास्ट क्लास में कहाँ तक लिखवाया था, वोल्ट मीटर तक के लिखवाया था। चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन किया जाए, एक क्वेश्चन लिखा जाए, एक क्वेश्चन लिखो, बुक बंद कर दो, जब क्वेश्चन दे तो बुक बंद रहना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, हाउ मच वर्क इज डन। अच्छा, ये फॉर्मूला तो याद हो गया ना सबको, V equal to W by Q, और W क्या है, वर्क डन। वर्क डन किस में होता है, जूल में, किसमें होता है, जूल में, और ये क्या है, चार्ज किस में होगा, कूलम में, गुड, ठीक है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसा यूनिट क्या है, वोल्ट, ठीक है। इसीलिए कोई भी वैल्यू आए तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें V लगाएंगे, ठीक है। मतलब 20 वोल्ट, 200, देखे हो ना कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस या बल्ब भी खरीदते हो आप, देखना उसमें लिखा रहेगा 220 वोल्ट, नहीं देखे हो कभी, देखना, ठीक है, लिखा रहेगा 220 माइन या फिर 240, ठीक है, और वोल्ट ये लिखा है, समझ में कुछ नहीं आता है। कोई बात नहीं, अब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा। अभी पूरा इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लो, उसके बाद मैं पूछूंगा कि अच्छा ये लिखा हुआ है तो अब इसका क्या मतलब होगा, वो आप बताओगे, ठीक है। चलो लिखा जाए, क्वेश्चन है, हाउ मच वर्क इज डन, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग a charge of 2 coulomb, how much work is done, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volt, 118 volt to a point at 128 volt, 128 volt, 118 and 128। देखो 118 वोल्ट यहाँ पे है, ठीक है, और 128 वोल्ट यहाँ पे, ठीक है। तो ये 2 वोल्ट है, 2 टर्मिनल पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे निकालना है हाउ मच वर्क इज डन, यानी आपको यहाँ पे वर्क डन निकालना है, ठीक है। चलो बना करके दिखाओ मेरे को, और
मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला आपके बोर्ड पे ही है, नहीं भी आता तो अभी जस्ट मैंने बताया तो बन जाना चाहिए। जल्दी से बताओ कितना आएगा? 20 जूल। चलो वेरी गुड, श्योर का आंसर आ गया, बाकी सबका भी आ गया। सिद्रा सादरा आ गया, गुड। शादी का था, देखो कुछ नहीं करना था आपने, क्या मैंने अभी क्या सिखाया, मैंने बोला कि भैया यहाँ पे 118 है, 128 है, 118 से मेरे को भेजना है, ठीक है, एक यूनिट चार्ज, और कितना यूनिट चार्ज भेजना है मैंने ये बताया 2 कूलम चार्ज, मेरे को 2 कूलम चार्ज भेजना है 118 से 128 पे, ठीक है, ये 128 से 118 पे। क्वेश्चन देख लेना क्या कह रहा है। उसके बाद देखो क्या बोलता है, आपको बोल रहा है कि भैया जैसे ये बताओ, 2 टर्मिनल का आपको पता है ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, आप पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लोगे, क्योंकि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है W, और W कहाँ से आएगा, इसी फॉर्मूले से आएगा, ठीक है। तो आप कहोगे सर W बराबर होगा V2Q, V2Q, ठीक है। V का वैल्यू कितना है, बोलोगे सर 128 माइनस 118 कितना आएगा 10, गुड। और कितना कूलम चार्ज है 2, तो कितना आ गया 20, ओके आंसर। चलो एक क्वेश्चन और, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और देखो जितना भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है उसका भी मतलब चाहे वो इंडेक्स क्वेश्चन हो, चाहे वो एक्सरसाइज क्वेश्चन हो, ठीक है, चाहे वो 20 का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल क्वेश्चन हो, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, उसको बनाओ, उसमें अगर डाउट लगता है वो पूछो, ठीक है। चलो देखो, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन, हाउ मच एनर्जी इज गिवन to each coulomb of charge, to each coulomb of charge, ठीक है, how much energy is given to each coulomb of charge passing through a 6 volt battery, passing through a 6 volt battery। हो गया, चलो बना दिया। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। बोल रहा है भैया कि 1 कूलम चार्ज जो है ना वो कितना एनर्जी मतलब उसको मिल रहा है, एग्जैक्टली सही है, 6 इज द करेक्ट आंसर, 6 इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं। 6 वोल्ट का बैटरी है, वो कितना एनर्जी 1 कूलम चार्ज को दे रहा है, यही क्वेश्चन है, ठीक है। तो 6 ही आएगा, 6 जूल आंसर आना चाहिए। देखो कुछ नहीं करना था, शादी का आपसे बना, बोलो नहीं बना। देखो कुछ नहीं करना था, शादी का आपको बोल रहा है 6 वोल्ट बैटरी है, तो आप 6 डाल दो, W हमें चाहिए, और बोला 1 कूलम चार्ज, तो ये 1 इधर जाएगा तो कितना आएगा 6, है ना आसान। चलो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, गिव द हेडिंग इलेक्ट्रिक करंट। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक करंट वापस से, इसका डेफिनेशन लिखवाएंगे, इसके SI यूनिट को बताएंगे, इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि इनको मेज़र करने के लिए कौन से इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है, और उसको हम लोग कंडक्टर के साथ किस तरीके से कनेक्ट करते हैं। लिखो इलेक्ट्रिक करंट। सर जो कंडक्टर में हाई रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। हाँ ऑब्वियसली बात है, जिस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है वो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा पास नहीं करता है। क्यों नहीं करेंगे, बहुत तरह से। अच्छा ये बताओ तुमको पता है इलेक्ट्रिक आयरन नाम सुने हो, ये सब का सारे डिवाइस इलेक्ट्रिकल, मैं बोल रहा हूँ आप बताना कि उसका यूज़ आप करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है। पहले मेरे को ये बताओ इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन। दूसरा मैं कह रहा हूँ गीजर, ठीक है, उसके बाद रूम हीटर, हाँ चलो ये सब का यूज़ कर रहे हो आप। ये सारे में ना जो अप्लायंसेस में, ये सारे अप्लायंसेस में जो लगे हुए होते हैं ना, जो कंडक्टर लगा हुआ होता है वो एकदम हाई रेजिस्टेंस वाला होता है, एकदम हाई रेजिस्टेंस वाला, बट आप इसका यूज़ करते हो कि नहीं? क्यों यूज़ करते हो? तो इलेक्ट्रिसिटी को भाई वेस्ट कर रहा है, वो तो पास कर ही नहीं रहा है, लेकिन यूज़ कर रहे हो ना, इसलिए आप यूज़ करते हो क्योंकि ये क्या करता है ना, ये उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये कर इसलिए रहा है बिकॉज इसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत हाई। तो ये रेजिस्टेंस बहुत हाई होने की वजह से क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक करंट को एक जगह पर रोके हुए, ठीक है, रोक के रखे हुए, ठीक है। अब आपको लग रहा है सर ये वेस्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट का वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो चेंज कर दे रहा है, किसको, किसमें, एग्जैक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी। तो ऐसा कभी मत सोचना कि भैया जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है वो बेकार तार है, वो कोई वायर बेकार नहीं होता, कोई भी चीज़ बेकार नहीं होता लाइफ में, ठीक है। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है अपने अपनी जगह पर, है ना। चलो लिखो, इट इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा एक सेकेंड
मैंने ये लिखवाया है रीज़न मैंने, अच्छा ये आप लिख चुके हो ना, ये दोनों पॉइंट कहाँ गया, कंडीशन ऑफ फ्लोइंग द इलेक्ट्रिक करंट, हाँ ये दोनों इंपॉर्टेंट है, बिना इसके इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा। अब आप लिख लो, अब आप लिखो द इलेक्ट्रिक करंट is a flow of electric charge, the electric current is a flow of electric charge called electron in a conductor such as a metal wire, such as a metal wire। हो गया, गुड, ठीक है। नेक्स्ट आप इसी में लिखो इलेक्ट्रिक